गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज फाइनली हम स्टार्ट करने वाली अपनी ट्रेडिंग सीरीज। तो पहले हमने बात की थी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, आज हम बात करने वाले हैं एक्चुअल ट्रेडिंग टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स पर। तो सबसे पहले एंड आई थिंक सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो होती है स्ट्रक्चर मैपिंग। एंड ये वीडियो स्पेशली इसलिए बन रही है बिकॉज तुम लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया था मेरी 30 डे सीरीज जो पापा ने, जिसमें मुझे ट्रेडिंग पढ़ाई थी। बट वो सीरीज में पापा ने मुझे थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा समझाई थी एंड उसमें हमने कोई भी चार्ट्स वगैरह यूज करके नहीं समझाए थे। तो तुम लोगों ने इतने ज्यादा मेरे कमेंट्स फ्लड कर दिए थे कि प्लीज ये सीरीज आप यूट्यूब पे भी स्टार्ट करो ताकि फ्रेडी सर हमें चार्ट पे भी समझा पाए। एंड फॉर मी पर्सनली ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बार चार्ट्स पे भी समझूंगी तो मुझे ज्यादा और बेटर तरीके से आएगा, क्योंकि अभी तो मेरे को सिर्फ वही आदत है कि मैं जो वो बोलते हैं वो मैं सुन के प्रैक्टिस करती हूँ, देखती हूँ, समझती हूँ कि अच्छा दिखता कैसा है। बट एक बार वो भी मुझे सामने से दिखाएंगे तो मुझे ज्यादा समझ में आएगा होपफुली, एंड मैं ट्रेडिंग और ज्यादा बेटर तरीके से कर पाऊंगी एंड तुम लोग भी काफी अच्छे से समझ पाओगे। सो लेट्स बिगिन। एंड आई थिंक सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रक्चर मैपिंग होती क्या है, मतलब एग्जैक्टली। और देखो YouTube पर जो मैं अभी रेगुलर बेस पे आने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं बेसिकली ना ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों को भी अच्छी एक नॉलेज मिले, और वो नॉलेज तो आपको मिले, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। बट आप इस बात को समझ लेना कि अगर मैं YouTube पे आ रहा हूँ ना पूरे तरीके से, तो यार उसका बेनिफिट मेरे को मिलना चाहिए। मैं सीधी सी बात है, आप बात समझो। मैं आपको अगर कुछ नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज करूंगा, मतलब एक ही चीज आपसे चाहूंगा कि भाई आप ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और उसको लाइक करना, कमेंट करना, उसको सेव करके आगे जहां भेजना वहां पर भेजना, और होगा बेनिफिट हो जाएगा, वो तो अच्छी बात है। बट मेरे को ना क्या होता है कि मैं पहले कोई टारगेट सेट करता हूँ, है ना, चाहे यूट्यूब का हो चाहे अपना इंस्टाग्राम के ऊपर हो। तो मेरा टारगेट क्या, मेरा एटलीस्ट 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट है ना, और 1 मिलियन का मेरा इंस्टाग्राम के ऊपर, जो कि अभी तक आप लोगों ने पूरा किया नहीं है। चाहिए सब कुछ आप लोगों को ना, तो भाई कुछ करना पड़ता है, दूसरे के लिए भी कुछ करना पड़ता है ना। और वो जब मेरे को लगेगा हाँ यार मेरी वीडियोस में अच्छे व्यूज आते हैं, अच्छे लोग मेरे को पसंद कर रहे हैं, तो मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगा उस चीज के लिए। आपको जितना मेरे से बेनिफिट होगा मैं दूंगा। ज्ञान एक ऐसी चीज है भाई, अगर आपके पास है तो आप दोगे, वो मेरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। आप पॉइंट समझ रहे हो? तो इस चीज में मुझे आपकी एक अच्छी सपोर्ट चाहिए, एक अच्छा हेल्प चाहिए, है ना। और मुझे मालूम है कुछ अच्छे लोग भी आएंगे, कुछ हेटर्स भी आएंगे, गाली देंगे, कुछ अच्छा भी बोलेंगे, मैं परवाह नहीं करता भाई किसी की। तो आप समझो कि अभी आप ना कुछ नॉलेजेबल चीज लेने जा रहे हो, सोच सकते हो उस बात को कि आप किस तरीके से आपने चैनल को ग्रो करना है। और आप इस बात को ध्यान रख लेना, ये चैनल मेरा जरूर है बट ये मेरे साथ साथ ना अब आपका भी होने वाला है, क्योंकि ये जो कंटेंट आएंगे ना ये आपके लिए आएंगे। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझोगे, तो आप एलिजिबल हो जाओगे एक किसी भी मार्केट को ट्रेड करने के लिए। यूनिवर्स में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चार्ट बनेगा, आप उसको ट्रेड कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना, आपको फोकस रखना उस चीज के पीछे। तो हम शुरू करेंगे अब। तो सबसे पहले ना, हालांकि सबसे पहले जो हम जहां पर इसको एनालाइज कर रहे होते हैं ना, उस चीज को समझना होता है। तो ट्रेडिंग व्यू को आप समझना, उनके टूल्स वगैरह को समझना, और मार्केट को समझने के लिए सबसे पहले होता है स्ट्रक्चर मैपिंग। अब स्ट्रक्चर क्या होता है ना, क्योंकि देखो हर चीज का ना एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम है, हमारी बॉडी है, कोई बिल्डिंग है, कोई समझो लैपटॉप है, कोई बुल बना हुआ है, कुछ भी है ना, तो ये एक स्ट्रक्चर है ना। और इसके अंदर भी कोई स्ट्रक्चर होते हैं। और स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कभी बाजार ऊपर जाता है, नीचे जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है। तो क्या स्ट्रक्चर में काम कर रहा है ना, ऊपर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर, है ना। इस तरीके से स्ट्रक्चर चलता है। तो स्ट्रक्चर से आप ट्रेंड को भी फॉलो कर सकते हो, स्ट्रक्चर से अपने ट्रेड प्लान्स भी कर सकते हो, स्ट्रक्चर से आप अपना और भी चीजों को समझ सकते हो। आप इस बात को समझ लेना, अगर कोई बिल्डिंग बनती है ना, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, नींव डाली जाती है, पिलर डाले जाते हैं, लेंटर वगैरह डाले जाते हैं, तो वो होता है स्ट्रक्चर। इतना समझ में आ रहा है ना? ध्यान से समझना, आएगा, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ आएगा तो आएगा। तो हम जो है ना स्ट्रक्चर मैपिंग को समझ रहे, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अगर हम स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर पाए तो हमारे को जर्नी, जो स्टॉक मार्केट की हमारी जर्नी है ना, वो और भी आसान हो जाएगी। तो आपने इसको समझना है, आपने तो समझ नहीं समझना है, बट आपने भी समझना है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या समझ रहे हैं हम, स्ट्रक्चर मैपिंग। ठीक है, अब आप इस बात को ऐसे समझो कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको मैप करना है ना। और स्ट्रक्चर हमें डायरेक्शन, हमारे बायस, या कहाँ से किस पॉइंट से हमें उठना, और या हम वहाँ पर क्या देखें, ये सारी चीज़ें हमें उस चीज़ में दिखाई देंगे। अब जैसे समझो कि यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये क्या ना, ये स्ट्रक्चर है। देखो नीचे आया, अगेन ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, है ना। इसके अंदर भी स्ट्रक्चर चलते हैं, बट अभी हम जस्ट स्ट्रक्चर मैपिंग को समझ रहे हैं कि कैसे हम मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसको हम मैप करते हैं।
तो मार्केट के स्ट्रक्चर को मैप करने के लिए हमको 3 चीज़ लगती हैं। समझ में आ रहा है? कौन ये कौन सी पता है लगती है? क्या पता है? ये वाला पार्ट पता यही पता ना, बस सारी बच्चों वाली चीज़ें पता है ना। तो बॉस यानी कि है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। दूसरा चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो अभी आप समझो इस बात को, 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। छोटी छोटी चीज़ समझो, छोटी छोटी बात समझना शुरू करना है ना। 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। तो पहला ट्रेंड कौन सा होता है, उसके लिए हमारे को टूल चाहिए होता है। बता दो, तुम ही बता दो भाई। अप ट्रेंड। अच्छा, पहला ट्रेंड अप ट्रेंड होता है। अच्छा, वेरी गुड। मैंने बोला 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और हाँ। कंसोलिडेशन वाला, साइडवेज। जब मार्केट जैसे कोई नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। अब इस कंडीशन में क्या लग रहा है आपको कि मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये हो गया एक अप ट्रेंड। ऊपर गया ना बाजार, नीचे तो नहीं आया ना, तो इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। ऊपर गया अप ट्रेंड, है ना। तो एक ट्रेंड कौन सा हो गया, अप ट्रेंड। दूसरा कौन सा है, बाजार जब इस तरीके से नीचे आने लगता है ना, जैसे ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। आप इस बात को समझना कि अगर कोई बंदा इसको, इस सीरीज़ को स्टार्टिंग से भी समझेगा ना, उसको आएगा, मतलब उसको एक लॉजिक समझ में आएगा। उसकी जो दुविधा इतने सालों की सी थी, वो सारी दुविधा यहाँ पर ठीक हो जाएंगी। और जो 4-4, 5-5 साल से लोग सीख रहे थे, मेरे बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो 3-3, 4-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक उन्होंने ऑलरेडी कोर्सेज में लगाए हैं, और उसके बाद भी उनको समझ में नहीं आया। मैं ये गारंटीड बोल रहा हूँ, जिसको ध्यान से समझेगा ना, उसको समझ में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखा, ये अप ट्रेंड है ना। मार्केट इस तरीके से ऊपर गया, हाई लो हाई लो हाई लो करता ऊपर जा रहा है। ठीक उसी तरीके से मार्केट क्या कर रहा है, लो हाई लो हाई लो हाई लो। तो बाजार क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हमारा एक डाउन, DOWN, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड। मार्केट नीचे आ रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? पहले ऊपर जा रहा था, लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर रहा है, लो, फिर ऊपर गया, नीचे आया ऊपर। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, इतना समझ में आ रहा है? तीसरा जो ट्रेंड है, वो कौन सा ट्रेंड होता है, साइडवेज। हाँ, तीसरा ट्रेंड है, एक बाजार ना एक ऐसा रेंज में रहता है। आप पॉइंट समझ रहे हो? जिसको हम बोलते हैं रेंज में रह रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, बाजार एक रेंज बाउंड हो गया, यानी कि एक रेंज के अंदर बाउंड हो गया है, जिसको हम बोलते हैं रेंज बाउंड मार्केट, या फिर साइडवेज मार्केट। हाँ, या फिर आप बोल सकते हो साइडवेज मार्केट, है ना। बट वो रेंज बाउंड हो गया है। तो एक रेंज के अंदर देखो, एक रेंज के अंदर ना मार्केट, हाँ। इसी रेंज के, इसको बोलते हैं हम रेंज बाउंड मार्केट। नोट्स बना लेना, तुम्हें बोल रहा हूँ, नोट्स बना लोगे तो फिर जबरदस्ती काम होने वाला। आप बात समझ लो बात को भाई, आपके ऊपर है बाकी। तो रेंज बाउंड, है ना। और इसी को हम कंसोलिडेशन का जोन भी बोलते हैं, इसी को हम एक्यूमुलेशन भी बोलते हैं। समझ रहे हो? यानी कि बाजार एक ही जगह पे घूम रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। इतना समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है। अगर इतना समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर देखो, अब हम आगे चलते हैं। तो बाजार क्या कर रहा है, तो आपने अभी तक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन को समझा। पहले ना एक प्रोसेस को समझना है। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ना, चार्ट पे बताओ, चार्ट पे दिखाओ जी, है ना, यही आ रहा होगा ना। हाँ, यही गड़बड़ है। सीखना है नहीं, पैसा चाहिए, पैसा कमाना है तुम लोगों को। अरे एक प्रोसेस को समझो, एक प्रोसेस को समझोगे तो पैसा आएगा। बट समझो बात को, बाजार क्या कर रहा है, पहले अप ट्रेंड में जा रहा था, फिर डाउन ट्रेंड में गया, फिर कंसोलिडेशन में आया। अभी समझो, इस ट्रेंड को समझो। मार्केट जब ऊपर जाता है ना, तो ये ऊपर गया, यानी कि बाजार एक्सपेंड हो रहा है, ऊपर जा रहा है। एक एक्सपेंशन, एक इम्पल्सिव मूव जो ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। इतना समझ में आ रहा है? अब ये जो एक्सपेंड हो रहा है, उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा है, तो उसने क्या करा, एक हाई बना दिया ना यहाँ पे, है ना। अब जब वो वापस ऊपर की तरफ जा रहा है,
तो उसने क्या किया, इस प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बोस। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हम इसको बोलते हैं बोस, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर को उसने ब्रेक किया है, एक स्ट्रक्चर को उसने ब्रेक किया है। कहाँ किया है? अप साइड में। इट मीन्स ट्रेंड क्या है आपका? अप। तो मान लो अगर आपको कोई ट्रेड लेना है इस टाइम पे, तो क्या डाउन का लोगे कि अप का लोगे? आपका नेचुरल सी बात होगी ना। समझ में आ रहा है? ट्रेंड इज योर फ्रेंड, है ना, ऑलवेज फॉलो योर ट्रेंड। तो अब बाजार क्या करेगा? ऊपर गया यानी कि एक्सपेंशन, नीचे आया यानी कि रिट्रेसमेंट, फिर एक्सपेंशन, देन अगेन रिट्रेसमेंट। यस, बाजार नीचे आएगा, देन अगेन क्या करेगा? अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर का जो हाई है उसको ब्रेक करेगा। तो क्या हुआ फिर यहां पर? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यस, एक अगेन एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बोस, है ना। सेम उस तरीके से क्या हुआ? एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन। इतना समझ में आ रहा है? देन अगेन रिट्रेसमेंट, हाँ, और प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा, अगेन एक्सपेंड हो रहा मार्केट। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब ट्रेंड में जब हमारे न्यू हाइज ब्रेक होते हैं तो उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, और हाँ, लो में वैसा ही होगा, बिल्कुल। उल्टा। बट समझ में आना चाहिए ना। आप समझ रहे हो? ऊपर की तरफ जा रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता हो, मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है। इस चीज़ को दिमाग में बैठाओ, जो बिगिनर है उसको भी आएगा और बहुत मस्त आने वाला। आप इस बात को समझो, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप साइड की तरफ जा रहा है, और जब भी मार्केट क्या करेगा, अगर वो डाउन साइड में आने की कोशिश करेगा, तो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? नीचे के लो तोड़, नीचे के लो तोड़ रहा है, वो अलग बात होती है। बट वो क्या कर रहा है? जब वो क्या कर रहा है, नीचे आया, ऊपर गया, और उसने नीचे का जो अपना लो था वो ब्रेक किया, है ना। तो उसको क्या बोल रहे हैं हम? एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यानी कि जो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो क्या हुआ? एक रिट्रेसमेंट, देन एक्सपेंशन, अगेन बोस। अब रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, यानी कि बोस। समझो, जब बाजार अप ट्रेंड में था तो क्या कर रहा था? एक्सपेंशन, ऊपर गया, रिट्रेस किया यानी कि रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, है ना। इसका मतलब वो हमेशा अपने हाई को तोड़ रहा था और बोस कर रहा था। जब बाजार नीचे की तरफ आया तो उसने अपने लो को तोड़ा, जैसे यहां पर भी उसने अपने लो को ब्रेक किया है। आप पॉइंट समझ रहे हो? तो जो ये लो को ब्रेक किया है, इसका मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। पॉइंट समझो, यहाँ पे ध्यान से समझना है हर चीज को। नहीं समझोगे, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ध्यान से समझिए। तो क्या हुआ? बोस। तो बोस नीचे आ रहा तो क्या कर रहा है? एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन। तो वो जब ऊपर जा रहा था तो भी एक्सपेंशन कर रहा था, नीचे आ रहा तो भी एक्सपेंशन कर रहा है। और अप ट्रेंड का जो सिनेरियो देखा हमने, उसके अकॉर्डिंगली हम ये देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा था, लो को प्रोटेक्ट करता हुआ जा रहा था। और यहाँ पर क्या देखा हमने? अपने लो को ब्रेक करता हुआ जा रहा है और अपने हाई को प्रोटेक्ट करता हुआ जा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसका मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज द साइन ऑफ कंटिन्यूएशन, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ हो। बट यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है। वो चीज़ क्या समझने वाली है कि हमने बोस समझा, है ना। अब बोस क्या है? वो दोनों साइड काम कर रहा है, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। अब इसके बीच में एक एंट्री है किसकी?
चेंज ऑफ कैरेक्टर की। तो आप समझो मैंने क्या बोला, स्ट्रक्चर मैपिंग को समझ रहे हैं। तो ये जो अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर था, ये जो अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर का कैरेक्टर किसने बदल दिया, यानी कि उस स्ट्रक्चर का जो कैरेक्टर था वो बदला चेंज ऑफ कैरेक्टर ने, यानी कि CHOCH। पॉइंट को समझो, अप ट्रेंड जा रहा था मार्केट और अप ट्रेंड से वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, यानी कि बीच में उस अप ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर था उसका कैरेक्टर चेंज कर दिया डाउन ट्रेंड का। किसने? चोक ने। तो बोस और चोक, इतना समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ना? आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो दोबारा से देख लियो भाई, समझे नहीं? दोबारा से इसको देखना है। तो बोस अप ट्रेंड में स्ट्रक्चर ब्रेक करता हो जा रहा है, बोस डाउन ट्रेंड में स्ट्रक्चर ब्रेक करता हो जा रहा है, और इस अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बीच में है चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसने मतलब अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। यस। अब समझो यहां पर क्या हो रहा है, बाजार नीचे की तरफ आ रहा है ना। अगर ध्यान से समझना, अगर इसके इस हाई के ऊपर मार्केट निकल गया, अगेन क्या बनेगा? चेंज ऑफ कैरेक्टर। यस, चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि अब इस जो डाउन ट्रेंड है उसका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से चेंज होना शुरू हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? यानी कि अगर अप ट्रेंड में जब मार्केट जा रही है और उसका जब लो ब्रेक हो जाता है तब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है और उसका हाई ब्रेक हो जाता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर। यस, प्रीवियस हाई, प्रीवियस हाई है ना? हाई लो हाई लो हाई लो हाई, ऐसे हो रहा ना, है ना? तो ये स्ट्रक्चर मैपिंग, बोस और चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये चीज़ समझ में आई? अब इस बोस और चोक के बीच में ना एक चीज़ की और एंट्री होती है, ध्यान से समझना, उसको हम बोलते हैं IDM। ये सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट होता है इसका। अच्छा, पता था? हाँ, थोड़ा बहुत तो आता ही है, 7-8 महीने से मैं अभी तो कुछ कर रही हूँ। तो ये इंड्यूसमेंट पे अटकी हुई अभी तक? नहीं, इंड्यूसमेंट पे अटकी नहीं हूँ, बट हाँ अभी भी मुझे 6-7-8 महीने बाद भी इंड्यूसमेंट में कंफ्यूजन होती है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि इंड्यूसमेंट एक क्रिटिकल टॉपिक है। है। तो अगर तुम चाहो तो इंड्यूसमेंट हम बाद में भी कर सकते हैं, बोस चोक प्रैक्टिस कर लें पहले सब, उसके बाद इंड्यूसमेंट भी कर सकते हो। चाहो तो मैं आगे बता दूँ अभी इंड्यूसमेंट, ये कंटिन्यू हो जाएगा आगे, अभी बता दें। है ना? तो बट इंड्यूसमेंट समझने के लिए कुछ और भी चीज़ें, आप बात को समझो भाई, इतना आप समझो। तो हम क्या समझ रहे हैं? इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है? थोड़ा सा समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। जिनको आता बड़ी अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो रिवाइज भी कर सकते हैं, और जिनको बिल्कुल नहीं आता भाई वो सीख सकते हैं। समझो मैंने क्या बोला था कि हम एक अप ट्रेंड में जा रहे हैं, है ना? ये हमारा अप ट्रेंड है। अब इंड्यूसमेंट बेसिकली क्या है? इंड्यूसमेंट का सीधा सीधा मतलब होता है लालच, है ना? तो गूगल पे जाके सर्च मार लेना, इसको लालच ही बोलते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कुछ, बट इसको इंड्यूसमेंट का मतलब लालच, यानी कि किसी को इंड्यूस करना, किसी को किसी के बारे में भड़काना, है ना? तो समझो कि जब हम एक अप ट्रेंड के अंदर हैं, है ना, और बाजार ने क्या किया, यहाँ पर इसके नीचे आया, तो उसने क्या करा? हर चीज़ वो करी जो हम देख रहे हैं, यानी कि उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया। ऊपर का स्ट्रक्चर ही ब्रेक करा, और उसने क्या करा है? नीचे का स्ट्रक्चर ही ब्रेक करा। तो इसको हम बोलते हैं क्या? इंड्यूसमेंट। यहाँ मतलब इंसान कंफ्यूज हो गया कि अगर यहाँ बोस के हिसाब से तो इसको ऊपर जाना चाहिए था ना, मतलब रिट्रेसमेंट के बाद। हाँ, ऊपर जाना चाहिए था और ये चोक होना चाहिए था बेसिकली। अभी मैंने बोला कि ये चोक होगा, है ना? बट अब मैं इसको बोल रहा हूँ ये इंड्यूसमेंट होगा। ये बेसिकली पता क्या है? अब ये आपको चोक जैसा लग रहा है, तो जनरली लोग क्या करते हैं ना, इस इंड्यूसमेंट को चोक समझ लेते हैं, क्योंकि वो बाजार क्या करते हैं, उनको लालच दे रहा होता है कि देखो मेरा चोक हो गया, या मैं डाउन साइड में जा रहा हूँ, मैंने अपना प्रीवियस लो ब्रेक कर दिया है। और उस कंडीशन में लोग क्या करने लग जाते हैं, इसमें ना इसकी या तो ब्रेकआउट पे या फिर इसके रीटेस्ट पे वो ना एंट्री बनाने लग जाते हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन, मान लो बाजार ऊपर आया, आपने यहाँ से बना दिया या यहाँ से कहीं इसको शॉर्ट कर दिया इसको इस कंडीशन में, क्योंकि और लोगों को तो यहाँ लगेगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। हाँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर ये लगेगा ना लोगों को, और वो कहीं नीचे लोगों को अपना टारगेट बना लेंगे या 1:2 का रख लेंगे, है ना? मान लो एग्जांपल के लिए, तो मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, और वो क्या करेंगे, यहाँ से ट्रेड बना लेंगे। बाजार क्या करेगा? ऊपर आएगा, नीचे आएगा, देन ऊपर की तरफ निकल जाएगा।
आप पॉइंट समझ रहे हो, तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर वो बोलेंगे जी फेक ब्रेकआउट था, ये था वो था। तो बेसिकली इंड्यूसमेंट ना आपको एक लालच दे रहा है ना, इंड्यूसमेंट का मतलब इसीलिए बोले लालच, यानी कि आपको उकसा रहा है कि इसको सेल कर सेल कर सेल कर सेल कर। आप पॉइंट समझ रहे हो। और बेसिकली इंड्यूसमेंट ना लालच बाजार वहां पर देगा जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि वो गिरने वाला है, बट लगने पे बिलीव नहीं करना है, दिखने पे बिलीव करना है। तो इंड्यूसमेंट हमेशा आपको समझना है। और जैसे हम बोलते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि इंड्यूसमेंट थोड़ा ट्रिकी है, समझने में मुश्किल होती है। जैसे हम बोलते हैं बाजार के अंदर हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस तरीके से हम बाजार का स्ट्रक्चर को मैपिंग करते हैं। तो हमारा ये हायर हाई हो गया, जैसे मान लो इंड्यूसमेंट उस वो रीजन है, यानी कि वो रीजन है उस चीज़ का, हमारे हायर हाई और हायर लो का, लोअर लो और लोअर हाई का। आप बात समझो, विदाउट स्ट्रक्चर मैपिंग आप ना तो अपना हायर हाई समझ सकते हो, ना अपना लोअर लो समझ सकते हो। अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी नहीं आती तो फिर भाई फिर गड़बड़ है, फिर आप बाजार को समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि हर हायर हाई, हर लोअर लो, हर लोअर हाई, हर हायर लो, हमारा ये सब नहीं होता है। इसके लिए आपको इंड्यूसमेंट को समझना पड़ता है। ओके, तो मतलब खाली देख के हमें नहीं पता लगेगा कि यही लोअर लो है, उसका भी कोई रीजन होगा, या हायर हाई का भी कोई रीजन होगा, तभी पता चलेगा। हाँ, और उसका रीजन क्या होता है? इंड्यूसमेंट। अगर आप इंड्यूसमेंट को समझ रहे हो ना, तो अपनी उन चीज़ों को भी समझेंगे। और इंड्यूसमेंट को समझने के लिए भी आपको कुछ और चीज़ें भी समझनी होंगी, वो हम बाद में समझेंगे। थोड़ा ना ये थोड़ा लंबा टॉपिक चला जाएगा, मेरी बात को समझो, ठीक है ना। तो अभी पहले सिर्फ इंड्यूसमेंट को समझो। क्या समझो इंड्यूसमेंट को? कि जब भी हम, ध्यान से समझना, जब भी हम अप ट्रेंड में होंगे, ये अप ट्रेंड हो रहा है ना, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है अगेन, है ना, और हमारा जो रीसेंट लो ब्रेक होगा, हम मार्क करेंगे आईडीएम। चोक नहीं मार्क करेंगे, आईडीएम मार्क। यस, उसका भी ना मतलब समझो, इनके सबके रूल्स हैं, मैं रूल्स भी बताऊंगा, है ना। जैसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, चोक हो गया, इंड्यूसमेंट के रूल्स भी हैं, बट मोटा मोटा पहले आप समझो। ये ना पूरा एक प्रोसेस है, ऐसे नहीं आता समझ में, मोटा मोटा समझो पहले आप। तो जब भी मेरा रीसेंट लो ब्रेक होगा, मैं मार्क करूंगा क्या? आईडीएम। आईडीएम। आईडीएम, और आईडीएम होते ही मेरा हायर हाई कंफर्म। पॉइंट समझ रहे हो? अप ट्रेंड में अगर हाँ, तो अप ट्रेंड, जब भी मैं अप ट्रेंड में होऊंगा, मेरा रीसेंट लो ब्रेक होगा, और रीसेंट लो ब्रेक होते ही मेरा हायर हाई कंफर्म। पॉइंट समझ में आ रहा है? जो सबसे टॉप पे दिख रहा होगा, मतलब हाई, वो हमारा हायर हाई कंफर्म हाँ, होगा। और ये जो हमारा हायर हाई है ना, ये आईडीएम जो था वो इस हायर हाई का रीजन था। पॉइंट समझ में आ रहा है? जो था वो हायर हाई का रीजन था। हाँ, रीजन था। Okay. ठीक है, विदाउट आईडीएम हायर हायर नहीं मार्क कर सकते हम, है ना। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने, ये आईडीएम हो चुका है, हायर हाई मिल चुका है ना, तो मार्केट नीचे आया, तो क्या हुआ, हायर हाई पूरा हो गया, बोस हो गया, मतलब हाँ, हायर हाई कंप्लीट हो गया आपका। और यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। पॉइंट समझ में आ रहा है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो ये आईडीएम जो था ना, वो इस हायर हाई का रीजन था। ठीक? पर लोग तो यहीं से ट्रेड ले लेंगे नीचे का, वो कैसे बचेंगे? वो बाद में बताऊंगा ना। अभी इसी ट्रेड, ये देख देख लिया आगे ना ट्रेड में, मैं बोल रहा हूँ। और ये सीरियस बात थी भाई, ट्रेड नहीं लेना है, प्रोसेस समझना है। अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रोसेस को समझो। टाइम दो बाजार को जरा, आप टाइम देते नहीं हो, टाइम दो, ठीक है। हर डॉक्टर, एक डॉक्टर को 5 साल लग रहे हैं, एक इंजीनियर को 5 साल लग रहे हैं, 4-5 साल लगते हैं, तुम्हें आज या ट्रेड कब लेना है? नहीं भाई, नहीं भाई नहीं, अपने आप को रोको रोको रोको, रुकिए, समझिए, पहले प्रोसेस को समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो आईडीएम है, ये रीजन बना इस हायर हाई का, और ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये रीजन बना हमारे इस हायर लो का। पॉइंट समझ में आ रहा है? विदाउट आईडीएम हायर हाई नहीं हो सकता, विदाउट बोस हायर लो नहीं हो सकता। पॉइंट समझ में आ रहा है? यानी कि पहले आईडीएम होगा, फिर हायर हाई बनेगा, पहले बोस होगा, फिर हायर लो बनेगा। ये समझ में आ रही बात को? हाँ, जब मैं अप ट्रेंड में होंगी और मेरा फर्स्ट जो लेफ्ट साइड का पहला स्विंग होगा डाउन ट्रेंड का, वो ब्रेक होगा, तब मैं मार्क करूंगी अपना आईडीएम। आईडीएम मार्क होते ही मेरा हायर हाई कंफर्म हो गया। हाँ, और उसके बाद जब बोस होगा, तब मैं अपना हायर लो मार्क करूंगी। हाँ। तो आईडीएम किस चीज़ का रीजन बना आपके? हायर हाई का, और बोस? हायर लो का।
आप बात समझ रहे हो, हर हाई हमारा हायर हाई नहीं होता, हर लो हमारा हायर लो नहीं होता। इसके लिए समझना पड़ता है इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट को समझने के लिए भी प्रॉपर एक चीज़ है। बट पहले आप ना इस चीज़ को समझो, इंड्यूसमेंट को, फिर मैं आपको बताऊंगा इंड्यूसमेंट को समझने के लिए भी आपको समझना पड़ता है उस स्टॉक मार्केट के नेचर को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, इस आईडीएम को समझने के लिए भी आपको समझना पड़ता है स्टॉक मार्केट में सबसे टिपिकल चीज़ को, जिसको कई अभी तक बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। यार पता है तो अच्छी बात है यार, है ना, तो वो भी समझना होता है। बट हम पहले इंड्यूसमेंट को समझेंगे, वो जो टिपिकल चीज़ है, वो जो मार्केट के अंदर छुपा हुआ रहस्य है, वो बाद में समझेंगे। बट हम पहले क्या समझेंगे, आईडीएम को। तो अप ट्रेंड में आपने देखा, अब अगर आप डाउन ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड में कैसे आते हो, ऐसे, यानी कि एक्सपेंशन, यानी कि इम्पल्सिव, है ना, फिर क्या है, रिट्रेसमेंट यानी कि करेक्शन, इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव मूव, है ना, यानी कि क्या, एक्सपेंशन, देन रिट्रेसमेंट, देन आईडीएम। हाँ जी। तो डाउन, जब भी मैं डाउन ट्रेंड में होऊंगा और मेरा रीसेंट हाई ब्रेक होगा, मैं मार्क करूंगा क्या, आईडीएम। हाँ, इंड्यूसमेंट। पॉइंट समझ में आ रहा है। और इंड्यूसमेंट होते ही क्या होगा, आईडीएम, लो कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है। यस, इंड्यूसमेंट होते ही मेरा लोअर लो कंफर्म, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं क्या, लोअर लो। बोस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कंटिन्यूएशन, चेंज यानी कि जो चोक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, वो किस चीज़ का साइन है, रिवर्सल का साइन है। चोक इज द साइन ऑफ रिवर्सल। हाँ, तो और इंड्यूसमेंट क्या है, इंड्यूसमेंट आपको ये बताएगा कि आपका लोअर लो कौन सा बना। इंड्यूसमेंट आपको ये बताएगा कि जो लोवेस्ट पार्ट है, उस पार्ट को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले आपको एक ट्रेंड को समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। बाजार नीचे गिर रहा है, वहां पे आप क्या देखने लग जाओगे, फिर चोक देखने लग जाओगे। क्योंकि जब समझो, तक हम आईडीएम नहीं समझेंगे, हमें ये भी नहीं पता चल पाएगा कि ट्रेंड कहाँ से चेंज होगा या फिर कंटिन्यू रहेगा। ये बस मेरा कहने का इतना मतलब है कि आप इस चीज को समझो। और आईडीएम को समझने के लिए भी आईडीएम पूरा नहीं हुआ है, आप बात समझो, उसको समझने के लिए भी आपको समझना होगा कुछ, है ना। वो बाजार का छुपा हुआ रहस्य समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। हमसे ये चीज छुपाई गई है, तो वो हम समझेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। बट अभी आप बोस, चोक और आईडीएम के बारे में समझ रहे हो। पॉइंट समझ में आ रहा है दीदी। हाँ, तो क्या हुआ, जब भी मैं डाउन ट्रेंड में होऊंगा, मेरा रीसेंट हाई ब्रेक होगा, मैं मार्क करूंगा आईडीएम। तो पहले आईडीएम हो गया ना, आईडीएम होते ही मेरा लोअर लो कंफर्म। अब इस कंडीशन में समटाइम लोग उसको क्या करते हैं, चोक समझ लेते हैं, या समझ लेते हैं ऊपर का कोई स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। अब यहाँ पर वो क्या करते हैं कि एक लॉन्ग पोजीशन बनानी शुरू करते हैं, कुछ इस तरीके से बाजार यहाँ रीटेस्ट होगा, या हम इस तरीके से लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। तो स्टॉप लॉस पहली बात कितना बड़ा हो गया, तो क्या करा उन्होंने, एक ब्रेकआउट को ट्रेड कर लिया, है ना। वो ब्रेकआउट को ट्रेड करने में लग जाते, तो बाजार क्या करेगा, एंट्री भी देगा, थोड़ा प्रॉफिट भी कराएगा, और देन नीचे। तो क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। पॉइंट समझ में आ रहा है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए होता है ना। हाँ, इतना थोड़ा बहुत भी आप समझोगे ना, आपको ना समझ में आएगा। हाँ, और आईडीएम, बोस और चोक, इनके कुछ रूल हैं, मैं वो रूल भी बताऊंगा। और जो ये इंड्यूसमेंट है ना, इसके लिए हमें बाजार के ना अंदर जाना पड़ता है। तो मानो कि जैसे सब्जी मंडी के बाहर से आप सामान लेते हो, तो वहाँ पे बाहर बहुत भीड़ होती है, आप बाहर से सामान लेके जा सकते हो, है ना। जैसे करोल बाग चले जाओ या कहीं चले जाओ, लेकिन जब आप उसके अंदर घुसना शुरू होते हो ना, तो वहां पर आपको फिर प्रॉब्लम आनी शुरू होती है ना। भीड़ भड़का और चीजें होती हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। सेम उसी तरीके से ये जो फ्रैक्टल नेचर है ना, ये इसी पे बेस्ड है, यानी कि आपको अब उस बाजार के अंदर समझना होता है। तो हम उसको भी समझेंगे, बट अभी बोस, चोक और आईडीएम आपने समझा, इतना समझ लिया कि बाजार का स्ट्रक्चर को मैप करने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। तो अभी इस आईडीएम को और जो हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, चेंज ऑफ कैरेक्टर और आईडीएम, इनके कुछ रूल्स हैं छोटे मोटे, वो रूल्स को भी हम समझेंगे, बस 1 बाय 1। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बात समझो। एक साथ इतना लंबा वीडियो बनाए तो फायदा है नहीं। तो पहले आप इस चीज को माइंड में बैठाओ, जितना धीरे सीखोगे ना, उतना जल्दी समझ में आएगा। तो पहले बोस, चोक और आईडीएम की मार्किंग की प्रैक्टिस करते हैं आज, आप भी और मैं भी, एंड कल फिर उसके रूल्स वगैरह पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस ये हमें मेजरली जो आईडीएम वाला थोड़ा सा जो ट्रिकी पार्ट है, उसके लिए
उसका पहला जो प्रोसेस है वो याद करना है कि अगर हम अप ट्रेंड में हैं और मेरा रीसेंट लो ब्रेक होगा तो मैं आईडीएम मार्क करूँगी और आईडीएम मार्क करके मेरा हायर हाई कंफर्म होगा और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा जब उसको मैं कंफर्म करूँगी अपना हायर लो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आपका जो लोवेस्ट पार्ट है वो ऑटोमेटिक हायर लो बन जाएगा ना। ये मैं चार्ट पे कल मार्क करके लेके आऊँगी। हाँ, आप भी लेके आना है। फिर कल अगर मेरी कोई मिस्टेक होगी तो फिर आप बताना कि उसमें क्या गलती थी, अगर होती है तो। यही करता रहूँ मैं, इंस्टाग्राम पे भी यही, क्या उस पे भी यही करूँ। चलो, तो आज के लिए हम अपनी वीडियो यहीं एंड करते हैं। एंड तुम्हारा कुछ भी क्वेरीज है स्ट्रक्चर मैपिंग को लेके तो तुम भी अपने क्वेरीज कमेंट्स में डाल सकते हो, ताकि जो हम कल वीडियो बनाएं वो उसमें हम जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं वो आंसर कर सके, तुम्हारा जो डाउट्स हैं वो भी आंसर कर सके। सो यू कैन कमेंट डाउन योर डाउट्स फ्रीली विदाउट एनी हेजिटेशन, और तुम कुछ भी पूछ सकते हो। एंड मेक श्योर दैट यू लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। ये चीज़ तुम्हें बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करने वाली है और आगे हम बहुत ज़्यादा एडवांस में भी जाएंगे, चार्ट्स भी देखेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइज टुमारो। और आपका प्यार है, आपका जो सपोर्ट है वही मतलब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा यार, इस बात को भाई समझना है। ओके बाय।